वेलकम टू कुतुब आवाज। कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि वो जिस काम में हाथ डालते हैं वो सोना बन जाता है। उन्हें बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनके रिश्ते हमेशा पुरसुकून होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पूरी कायनात उनका साथ दे रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग इतनी मेहनत करते रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वही पुरानी मुश्किलात और नाकामियों का सामना करना पड़ता है। वो एक ही तरह के मसाइल में बरसों फंसे रहते हैं। कभी सोचा कि क्या ये सब किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो हमें दिखाई नहीं देती मगर हमारी हर सांस के साथ काम कर रही है? क्या ये मुमकिन है कि आप जो आज सोच रहे हैं वो आपका कल बन रहा हो? आज हम एस्थर और जेरी हिक्स की मशहूर ज़माना किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक किताब का खुलासा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कुंजी है जो आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे खोल सकती है। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर चलिए और देखते हैं कि कैसे हम अपनी मर्जी की जिंदगी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात तो हम सब देखते हैं कि हमारी अक्सर जिंदगी एक अजीब से चक्कर में गुजरती है। हम कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग हर वक्त महंगाई और खाली बैंक अकाउंट के बारे में सोचता रहता है, परेशान रहता है। हम चाहते हैं कि हमें कोई सच्चा प्यार करने वाला मिले, लेकिन हम हर वक्त पुरानी यादों और धोखों के बारे में बात करते हैं। मसला ये है कि हम में से अक्सर लोग लैक यानी कमी पर फोकस करते हैं। हम उन चीज़ों पर तवज्जो देते हैं जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। हम हर वक्त फिक्र, डर और गुस्से में रहते हैं। हर वक्त यही कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे कभी मौका नहीं मिलता, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जब हम ऐसा करते हैं ना तो हमें पता भी नहीं होता, अनजाने में हम वही चीजें अपनी तरफ खींच रहे होते हैं जिनसे हम डरते हैं। हम एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जहां हम जितनी कोशिश बाहर निकलने की करते हैं उतना ही नीचे गिरते हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन यानी हमारी अंदरूनी कैफियत मनफी होती है। हम मायूसी के आदी हो चुके हैं और यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। अब यहाँ आता है इस किताब का सबसे बड़ा राज, यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस किताब का बुनियादी असूल बहुत सादा है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जो चीज़ जिस जैसी होती है वो उसी को अपनी तरफ खींचती है। पता है, आप एक चलता फिरता मैग्नेट यानी मकनातीस हैं। आप जो भी सोचते हैं और जो भी महसूस करते हैं, आप उसी तरह के लोगों, हालात और मौक़ों को अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं। एस्टर हिक्स हमें बताती हैं कि ये कायनात हमारे अल्फाज नहीं सुनती, बल्कि हमारी वाइब्रेशंस को रिस्पॉन्ड करती है। वाइब्रेशन का मतलब है आपका फील करना, यानी अगर आप खुश हैं और उम्मीद से भरे हुए हैं तो आपकी वाइब्रेशन ऊपर है और आप मज़ीद खुशी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप दुखी और परेशान हैं तो आप मज़ीद परेशानी अट्रैक्ट करेंगे। ये कानून हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन रखें या ना रखें। चलें इस किताब के कुछ अहम उसूलों को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, ख्याल एक बीज है। ये किताब कहती है कि आपका हर ख्याल कायनात में एक सिग्नल भेजता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो ख्याल मजबूत होता जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कामयाब हो सकता हूँ तो ये एक सिग्नल है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नाकाम हो जाऊंगा तो ये भी एक सिग्नल है। यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, वो सिर्फ आपके सिग्नल को मैच करता है। नंबर 2, एहसासात का कंपस या इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। ये इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हमारे एहसासात हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, जैसे गुस्सा, डर, जलन, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग उन चीज़ों पर फोकस है जो आप नहीं चाहते। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, जैसे खुशी, शुक्र, उम्मीद, तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके इमोशंस असल में आपके जीपीएस है। नंबर 3, तवज्जो की ताकत, द पावर ऑफ फोकस। ये किताब मजीद हमें बताती है कि आप जिस चीज़ पर तवज्जो देते हैं वो बढ़ती है। अगर आप बीमार हैं और बीमारी पर फोकस करेंगे तो सेहत नहीं मिलेगी। अगर आप गरीबी पर फोकस करेंगे तो अमीरी नहीं मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको उन चीज़ों से अपनी तवज्जो हटानी होगी जो आपको पसंद नहीं है
और पूरा फोकस उन चीजों पर लगाना होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। नंबर 4, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है कि आपका ख्याल, आपका एहसास और आपका यकीन एक ही डायरेक्शन में हो। मसलन आप कह रहे हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, यानी ख्याल, लेकिन अंदर से आप डर रहे हैं कि मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे, जो कि एक एहसास है। ये अलाइनमेंट नहीं है। जब आपका दिल और दिमाग एक हो जाते हैं तब मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। नंबर 5, साइकोलॉजी या माइंडसेट बिहाइंड द आइडिया। दोस्तों, शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें सिर्फ स्पिरिचुअल हैं, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी भी है। जब हम एक खास तरह से सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसी तरह की चीज़ों को तलाश करना शुरू कर देता है। इसे साइकोलॉजी में सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे RAS कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका काम यह है कि ये उन चीज़ों को फिल्टर करके आपके सामने लाता है जिन पर आप फोकस करते हैं। अगर आपने नया फ़ोन खरीदना है तो आपको रास्ते में हर जगह वही फ़ोन नज़र आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को सिग्नल दे दिया है। बिल्कुल इसी तरह जब आप अपनी लाइफ में अबंडेंस यानी फरावनी पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग उन मौक़ों को पहचान लेता है जो पहले भी वहाँ थे मगर आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। आपका माइंडसेट आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप बेहतर फैसले करते हैं और बेहतर एक्शंस लेते हैं, जिससे आपके रिजल्ट्स बिल्कुल बदल जाते हैं। चलिए एक सिंपल मिसाल से इसे समझते हैं। 2 दोस्त हैं, अली और अहमद। दोनों एक ही नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। अली सारा रास्ता ये सोचता जा रहा है, आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, वहाँ इतने काबिल लोग होंगे, अगर मुझे ना मिली तो मेरा क्या होगा। अली की वाइब्रेशन डर और कमी पर है। जब वो इंटरव्यू रूम में जाता है वो नर्वस होता है, उसकी आवाज़ लरसती है और वो गलती कर देता है। दूसरी तरफ अहमद है, वो रास्ते में ये तसव्वुर कर रहा है कि इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है। वो महसूस कर रहा है कि वो इस नौकरी के काबिल है और वो शुक्र अदा कर रहा है। अहमद की वाइब्रेशन उम्मीद और कॉन्फिडेंस पर है। जब वो रूम में जाता है उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, वो मुस्कुराकर जवाब देता है और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अहमद को नौकरी मिल जाती है। लोग कहेंगे अहमद लकी था, लेकिन असल में अहमद ने बेहतरीन नतीजा अपनी वाइब्रेशन और फोकस से अट्रैक्ट किया। अब सवाल ये है कि ये सब आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें तो पहले खुद से प्यार करना शुरू करें। जब आप अपनी वैल्यू महसूस करेंगे तो लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। करियर एंड मनी, हर वक्त खर्चों के बारे में रोने के बजाय उन मौक़ों पर फोकस करें जहां से आप कमा सकते हैं। पैसा उनके पास आता है जो उसके लिए रेडी महसूस करते हैं। हेल्थ, बीमारी का जिक्र कम करें और अपने जिस्म की ताकत और सेहतमंद हिस्सों का शुक्र अदा करें। आपका जिस्म आपके ख्यालात को रिस्पॉन्ड करता है। कॉन्फिडेंस, हर रोज़ अपने आप से कहें कि मैं बेहतरीन हूँ और मैं हर मुश्किल का हल निकाल सकता हूँ। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आज से शुरू करना चाहते हैं तो ये 5 आसान स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, क्लैरिटी, सफाई। एक कागज़ पर लिखें कि आप वाकई क्या चाहते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए के बजाय लिखें मुझे ये चाहिए। जितना साफ आपका मकसद होगा उतनी जल्दी यूनिवर्स की हर चीज़ उसे पूरा करने में आपकी मदद करेगी। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन, तसव्वुर। हर रोज़ 5 से 10 मिनट आंखों को बंद करके महसूस करें कि आपने वो मकसद हासिल कर लिया है। उस खुशी को महसूस करें, उसे अपनी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह देखें। स्टेप 3, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी। आप जानते हैं कि शुक्रगुजारी सबसे बड़ी वाइब्रेशन है। हर रोज़ 3 ऐसी चीज़ों का शुक्र अदा करें जो आपके पास अभी मौजूद हैं। जब आप शुक्र करते हैं तो यूनिवर्स आपको शुक्र करने के मज़ीद मौके देती है। स्टेप 4, रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स, मनफी सोचों का इलाज। जैसे ही कोई बुरा ख्याल आए फौरन कहीं स्टॉप और उसे किसी अच्छी बात से बदल दें। अगर दिमाग कहे मैं थका हुआ हूँ तो आप कहें मैं पुरजोश हूँ, पुरसकून हूँ। स्टेप 5, अलाइंड एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बैठे रहें। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको कुछ आइडियाज़ आते हैं, उन आइडियाज़ पर फौरन अमल करें। ये यूनिवर्स का इशारा होता है। दोस्तों, अब ज़रा थोड़ी देर के लिए खामोशी से बैठें और अपने आप से ये सवाल करें, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ जो मुझे पसंद है या उन चीज़ों के बारे में जिनसे मुझे नफ़रत है? मेरा सबसे बड़ा यकीन, बिलीफ क्या है? क्या मुझे लगता है कि कायनात मेरा साथ दे रही है या मुझे लगता है कि हर कोई मेरे खिलाफ है? अगर आज से मैं सिर्फ शुक्र करना शुरू कर दूं तो मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी? याद रखिए, आपकी अंदरूनी दुनिया
इनर वर्ल्ड ही आपकी बाहर की दुनिया, आउटर वर्ल्ड को बनाती है। जी तो दोस्तों, देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सीखते हैं, बल्कि ये वो कानून है जिसमें आप पैदा हुए हैं। आप हमेशा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस अब फर्क ये है कि आपने इसे समझ लिया है। अपनी सोच को बदलें, अपने एहसासात का ख्याल रखें और ये यकीन रखें कि आप हर उस चीज़ के काबिल हैं जिसका आप ख्वाब देखते हैं। आपकी ज़िंदगी एक खाली कागज़ है और आपके ख्यालात वो कलम है जिसे आप अपनी दास्तान लिख सकते हैं। तो क्यों ना एक बेहतरीन और पुरमसरत दास्तान लिखी जाए। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।